ये क्लास कैसे हो आप लोग? आई होप कि यार बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मैं भी अच्छा। बेसिकली आज का क्लास स्टार्ट करेंगे सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। त्रिभुज के कुछ महत्वपूर्ण गुण, कौन कौन से गुण होते हैं। तो सबसे पहला है, इफ वन साइड बेस एंड कॉरस्पॉन्डिंग हाइट एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल इज गिवन देन। यदि त्रिभुज की, यहाँ पे है ये त्रिभुज, इसमें दिया गया है, यदि त्रिभुज की एक भुजा, आधार और संगत ऊंचाई शीर्ष लंब दिया गया हो, जैसे ये शीर्ष लंब दिया गया है, ठीक है, परपेंडिकुलर दिया गया है, तो एरिया इज इक्वल, तब एरिया क्या निकलेगा जब आपका शीर्षलंब दिया दिया जाएगा, मीन्स परपेंडिकुलर दिया गया हो, तब यहाँ पे आएगा एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू साइड इंटू कॉरस्पॉन्डिंग लाइन कॉरस्पॉन्डिंग हाइट, क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना भुजा गुना संगत ऊंचाई। फिर आता है, इफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल एंड एंगल बिटवीन देम इज गिवन देन। यदि त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण दिया गया हो, मीन्स दो भुजा, आपका ये भुजा दिया गया है और उसका कोण दिया है, दो कोण दिया गया है, अल्फा बीटा गामा दिया हुआ है ना यहाँ पे, तब आपका क्षेत्रफल क्या निकलेगा, 1/2 इंटू बी सी साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/2 इंटू सी ए इंटू साइन सी ए, सॉरी सी ए इंटू साइन बीटा इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए बी इंटू साइन गामा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब आता है, इफ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल टू इट्स साइड आर P1 P2 एंड P3 देन। यानी कि आपका जो एक क्या दिया गया आपको, जैसे कि एक त्रिभुज दिया गया जिसका कि परपेंडिकुलर दिया गया है, परपेंडिकुलर में आपको दिया गया है, एक साइड्स दिए हुए हैं इसमें, एक साइड, दो साइड, तीन साइड, जिसका कि नाम दिया है P1 P2 एंड P3। तो इसमें आता है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज के अंदर किसी बिंदु से इसकी भुजाओं पर डाले गए लंब की लंबाई P1 P2 और P3 हो, तब साइड क्या निकलेगा, भुजा, ए इज इक्वल टू 2/√3 P1 प्लस P2 प्लस P3। एम इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, यहाँ पे दिया गया है। यह सूत्र एसएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।